19 चैप्टर ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में डेट्स याद करने की भैया कोई ट्रिक बताते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज फिल करना, कॉपी सामने आती है और लिखने बैठते हैं, भैया कुछ याद ही नहीं रहता। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे इतना आए हैं तो तुम्हारे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इससे ज्यादा आने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब बहुत डर लग रहा होगा इस समय तुम्हें, एसएसटी का पेपर बिल्कुल नजदीक आ गया भैया। 19 चैप्टर ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कौन सी बुक पहले करें भैया, कुछ याद नहीं हो रहा। जो दिमाग में जा रहा है सब कुछ अगले दिन ऐसा लग रहा है कि भूल जा रहे हैं। चिंता की बात नहीं है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने लगा हूं जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी अपने टाइम में, और मेरे इतने नंबर आए थे। हाँ, ये मेरे मार्क्स हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे इतना आए हैं तो तुम्हारे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इससे ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम लोगों को उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही होंगी। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैप वर्क समझ नहीं आता भैया, किस तरह करें। हिस्ट्री में डेट्स याद करने की भैया कोई ट्रिक बता दो तो समझ में आ जाए, है ना। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं सबसे ज्यादा बच्चों में देखता हूं। भैया क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है, आंसर्स भी माइंड में याद हो जाते हैं कि हाँ लिखने कैसे हैं, लेकिन जैसे ही कॉपी सामने आती है और लिखने बैठते हैं, भैया कुछ याद ही नहीं रहता, सब कुछ भूल जाता है, ऐसा लगता है कुछ याद नहीं आ रहा। और दूसरी चीज सुनो, बच्चों को ये नहीं पता होता कि 3 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज फिल करने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज फिल करना है। कोई कोई बच्चा सोचता है कि भैया 5 नंबर के क्वेश्चन में शायद 1 पेज फिल कर दूंगा ना, मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चिंता की बात नहीं है, इस वीडियो में सारी चीजें बताने लगा हूं, ध्यान से सुन लेना। अब सबसे पहली चीज की हम बात करते हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा यूट्यूब पे, और वहां पे तुम जाके देख सकते हो वन शॉट वीडियोस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुमने पूरे साल चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है ना, नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं। वन शॉट वीडियोस जाके देख लो, तुम्हें बेस्ट से बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे जो कम से कम टाइम में तुम्हें अच्छे से सारा चैप्टर डिटेल में समझा देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हें चैप्टर पता भी चल जाएगा, तुम्हें चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, उसके अलावा तुम्हें उस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो तुम्हें पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखनी है। अब देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी की बुक उठा के हर एक चैप्टर की रीडिंग करो। ठीक है, तो यूट्यूब पे जाना है, वन शॉट वीडियोस देखनी है, और वन शॉट वीडियोस भी जो सबसे छोटी और सबसे बेस्ट टीचर्स की हो वो देखना जाके। ठीक है, वन शॉट वीडियो देखने के बाद अब क्या करें। देखो सबसे पहली बात, तुमने वीडियो देख ली, इसके बाद सेकंड नंबर पे तुम्हें करने हैं पीवाईक्यूज। सेकंड नंबर पे क्या करने हैं, पीवाईक्यूज। भैया कहां से करें, उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा बुक, कौन सी, टुगेदर विद। कौन सी, टुगेदर विद। भैया क्यों, क्योंकि देखो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, एक तो साइंस और एक एसएसटी, जिनके जो आंसर्स हैं वो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक से मैच करके चेक करे जाते हैं। क्या बोल रहे हो भैया, है ना। सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ्स होते हैं उन्हीं में से तुम्हारे आंसर्स बनते हैं। अब टीचर्स जब तुम्हारी बोर्ड की कॉपीज चेक कर रहे होते हैं ना, उनके सामने रखी होती है आंसर की, और आंसर की आती है सीबीएसई की तरफ से। अब उस आंसर की में जो आंसर्स होते हैं, वो होते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक से, जो तुमने पूरे साल उठाई नहीं होगी, है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये वाली जो बुक है टुगेदर विद, इसमें तुम्हें बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, जबरदस्त वाले। ठीक है, और साथ में उनके तुम्हें आंसर्स भी मिल जाएंगे, और वो सभी आंसर्स तुम्हारी टेक्स्ट बुक से ही उठाए गए हैं। ठीक है, तो तुम्हें लर्न नहीं करने, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। सबसे पहले तुमने क्या किया, वन शॉट वीडियो देखी, उसके बाद उन पीवाईक्यूज को पढ़ना है। और अब तुम पूरे साल कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे ना, ऑफलाइन ट्यूशन तुमने अटेंड किया होगा, या जहां से भी तुम पढ़े होंगे, तुमने नोट्स तो, तुम्हारे पास मेरे ख्याल में सभी बच्चों के पास नोट्स तो होंगे, तुम्हें उनमें से वो क्वेश्चंस लर्न करना है। समझ में आया, क्वेश्चंस तुमने पहले क्या किया, चैप्टर वन शॉट वीडियो से समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से पिक किए जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये जिनमें तुम्हें हल्का सा भी लग रहा है कि हमें डाउट है, उसका आंसर एक बार रीड कर लिया कि हाँ भैया अब हमें समझ में आ गया है। अब लर्न कहां से करें, लर्न वहां से करना है जहां से तुमने पूरे साल जो भी नोट्स पढ़े हैं उन्हें लर्न करना है। समझ में आ रहा है। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा वो है सैंपल पेपर्स। भाई प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर डाउनलोड करके जरूर से कर लेना, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश में ये चीज दिख गई होगी, एसएसटी का पेपर भी लेंथी आता है जैसे इंग्लिश का तुम्हारा आया था। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूं 2 सैंपल पेपर, एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर डाउनलोड करके कर लेना। उससे हुआ क्या कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि भैया हमें कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से पेपर को लेके चलना है, एमसीक्यूज पहले करने हैं, केस स्टडी पहले करनी है, किस तरीके से पेपर करना है, जिससे हमारा पेपर प्रॉपर हो जाए, हमें आधा घंटा मिल भी जाए बाद में रिवाइज करने के लिए। ठीक है,
अब सैंपल पेपर करने के बाद यहाँ पे मैं स्क्रीन पे एक मॉडल आंसर की लगा रहा हूं, ठीक है, जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हमें 3 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, कितना लेंदी हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम एक चीज और देख सकते हो कि 2 आंसर्स के बीच में स्टूडेंट ने मिनिमम 1 से 2 लाइन का गैप छोड़ा हुआ है, जो मैं ज्यादातर बच्चों में देखता हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स को बिल्कुल ऐसे चिपका के लिखते हैं। भाई ऐसा मत करना, ठीक है। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक स्केल लेके जाना, 2 आंसर्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते जाना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी, नीट एंड क्लीन। अगर तुम्हारी राइटिंग नहीं भी अच्छी है ना, तो अगर तुम इतना कर लोगे, 2 आंसर्स के बीच में लाइन ड्रॉ करते रहना, तुम्हारा वर्क अपने आप बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें फॉलो कर लो। बाकी ये जो आंसर शीट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। बाकी इस चीज को तुम मतलब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है हिंदी का पेपर, उसके बाद तुम्हारा है हिंदी का पेपर, उसके लिए भी कुछ तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी बना देंगे, ठीक है ना। फिर आएगा तुम्हारा मैथ्स का पेपर, उसके लिए तो हम खड़े ही है ना। इसकी मैथ्स की तुम्हारी वर्कशीट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, और ऐसी वर्कशीट्स बन रही हैं, ऐसी वर्कशीट्स बन रही है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो क्वेश्चन उसमें तुम्हें दिखेगा वर्कशीट में, वही अगले दिन तुम्हें एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। और मैं सारी की सारी वीडियोस ऑनलाइन डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस वजह से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि तुम एक भी वीडियो 10 दिन मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, 9 दिन मान लो, 9 दिन मिलेंगे तुम्हें, हर एक दिन एक वीडियो आएगी, तुम्हें डेली देखनी है। और मेरी गारंटी है, अगर तुमने वो 9 वीडियोस देख ली तो तुम मैथ्स का पेपर तबाही मचा दोगे, ठीक है। जैसे साइंस में फोड़ा था, वैसे ही मैथ्स में फोड़ के आना है। अभी के लिए एसएसटी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, तो इंग्लिश का तुम्हारा जैसा भी गया, साइंस का जैसा भी गया, फ्री हो जाओ, भूल जाओ। अब तुम्हें ऐसा सोचना है कि मेरा पहला पेपर है, एसएसटी का पेपर है, मचा दो, ठीक है।